माताओं देखी है तुमने, जब भामरे पड़ती हैं तो 6 भामरे सीधी होती हैं और 7वीं भामर पलटी की जाती है। तुम्हारी यहाँ हो तो महाराज, तुम्हारी वही है। तो ये वहीं से नियम चला है। 7वीं भामर कौशल्या ने इसीलिए वापस की थी कि वो तीर रावण चला रहा था। वहीं से आज कौशल्या की शादी होके आई, सुमित्रा आई, धीरे धीरे समय गुजरा, महाराज के आंगन में यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ तो लोगों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। नवमी चैत्र के महीना में नवमी को एक चालू हुआ और 1 साल पूर्ण जब भई है, नवमी को ही पूर्णाहुति दी गई। तुम्हारी पूर्णाहुति महाराज नवमी को लगे है, आज से चौथे दिन, है ना। सब लोग एक में ही हो, एक लाभ पूर्णाहुति का बड़ा मीठा फल होता है। आज एक विद्वान कहता है कि भगत सहित मन आहुति दीनी और प्रगति अग्नि चरुकर दीनी। अग्नि भगवान एक से निकले, प्रसाद दिया और वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ये प्रसाद अपनी रानियों को जाकर खिला दो, तुम्हारी रानी गर्भ धारण करेंगी। तो महाराज दशरथ उसी पैरवां से चले और जाकर के महलों में पहुंचे, प्रसाद बांटन लगे हैं। कैसे बांटा सुनो, कभी कल्पना कर रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपनी रामायण में कि अरद भागी कौशल्यई दीना उभय भागे आदे कर दिया। लला हरे उवई भागया दे कर दिया, उवई भागे कि जय विद गर्भ सेत सब नारी, भाई हृदय हस सुख सब भारी। आज स्त्रियां प्रसाद बांटो, आधो भागो कौशल्या को और आधे में केकई और सुमित्रा को। लेकिन इन्हें लफड़ा है वो केकई जो थी महाराज, वो कश्मीर की रहने वाली थी, बहुत सुंदर थी। जब ये दशा देखी है तो केकई मन में जल गई। काहे से जल गई कि बड़ी रानी को आधो दे दो। अब महाराज हमसे कहते हैं हम तो बड़ा प्रेम करते हैं, आज जब मौका आया अब आधे में से हमें आधो दे दो। अब देखो माता बहनों, जो कर्कशा स्वभाव होती हैं, जो बात बात पर जल जाती हैं, वो केकई का स्वभाव होता है। केकई ने वो प्रसाद खाओ ना महाराज, उस प्रसाद को उठा करके इलवारी में आरे में रख दिया। तब तक क्या हुआ, शमई नाम का पक्षी आया, उस प्रसाद को पंजुम दबा के लेके चला गया। जो पक्षी गया, इधर चित्रकूट पर्वत पर मैया अंजना तपस्या कर रही थी, वही प्रसाद पक्षी ने अंजना मैया की गोदी में डाल दिया। जब डाल दिया है तो अंजना मैया प्रसाद को पहचान गई और मैया ने वो ग्रहण कर लिया। जब अंजना ने ग्रहण किया तो एक विद्वान ये कहता है कि गर्भ ठहरा तो उसी से वीर हनुमान जी का जन्म होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। महाराज हनुमान जी का जन्म हुआ। शंका यहाँ पर भी है महाराज कि प्रसाद पक्षी का स्वभाव होता है फैलाने का, बिगाड़ देने का, लेकिन वो सीधे ले जाएगा वहां कैसे पहुंचाओ। ये भी एक पक्षी था जो पीछे जन्म की अप्सरा थी, ब्रह्मा जी की सभा में नाच रही थी। इंद्र को आते देखा तो अप्सरा इंद्र पे मोहित हो गई। ब्रह्मा ने श्राप दे जाओ तुम पक्षी हो जाओ। बोले प्रभु पक्षी बनेंगे तो उद्धार कैसे होगा कि जब महाराजा दशरथ के आंगन में यज्ञ होगा, वो प्रसाद केकई नहीं खाएगी, वो प्रसाद तुम पहुंचा देना अंजना के यहाँ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उस अप्सरा का उद्धार हुआ, प्रसाद इधर वितरण हुआ। केकई के पास जब प्रसाद चला गया महाराज, तब केकई बैठ के बहुत रोई, हाय दैया जो हतो सो चलो हम तो बहुत नहीं रही। और एक बात बता महाराज, कहावत नहीं है फिर पछताए हो तक आ जाओ चिड़िया चुंगी
खेत। और जो करकसा स्वभाव होती बाद में ऐसे ही पछताती हैं, गुस्सा में के बड़े बोले बोले काम करी आती गुस्सा में, फिर बाद में बैठ के पछताती है दैया जी का महाराज। माता बहनों आप लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बात बात पर जल जाती हैं, गुस्सा हुई आती। एक नई बहू की शादी हुई के आई महाराज, बाकी पति ने बैठे धक्का में थप्पड़ चलाए दो है तो बोली नाटक करे मर पाना है मरी आ जाए। और बात वालों तो बोलो असील अगर हो तो मर जाइए, लोगों असीलता वाला दिखाई जाए बोला फांसी लगाई ली मरी गो। और जो मरी गो तो वही स्त्री छाती पे घूसा मारे मारे कहते हाय दैया हम जनती हैं तो तुम मरिए तो नहीं कहते, हम जाने तुम मरिए तो नहीं कहते, और जब मरिए तो रोए हो तो का। अब देखो एक बात और आ गई, माताएं बहनें जल जाती हैं। जैसे प्रचुर महाराज कौ मैया को बेटा नौकरी करके बाहर से आए, और जब भैया बेटा पति नौकरी करके आ तो है तो वहां से पैसे कमाए है ना, और बाली बच्चन के लिए मिठाई को डब्बो लाता। अब देखो महाराज संजय भैया जैसे घूम के सीधो आए घर पे है ना, और सबसे पहले सीधो मैया के पास चलो जाए। और ये श्रीमती जी माता बहने बैठी ये चौका में रसोई में बैठी हो, और वहीं से देखिए आई तो गई। अब देखा ना आए अम्मा की चले गए जरिए। अब सुनो महाराज पर इज्जत, अब जो पैसा लाए बेहू अम्मा को दया है, मिठाई वालों डिब्बा बहुत दया है, और तकी बाद श्रीमती के पास आए तो जो नीचे वालों ओंठ दबाती ये ना आए भाई अम्मा की चले गए जरिए। अब परिचित महाराज ये बड़ी बड़ी जो अम्मा बैठी हैं इनकी एक आदत बड़ी अच्छी है, घर में अगर कोई चीज आए तो सब फिर बराबर बटते हैं, कोई रह ना जाए। तो जो लला मिठाई को डिब्बा लाए थे मैया ने बटवो चालू करो, और एक कन्हैया ले श्याम तइयो ले ए मोटा ले तइयो खा, अल्लाह में बहू ले बहू तुम खाओ। अब देखो बहू पता कैसे लगती वहीं जाते हो खाए लिए महाराज वहीं जाते हो खाए लिए, मतलब जरिए ही काहे से मिठाई को डिब्बा पहले आ तो भाई खोले के देखती छेना वालों पीस उठाए खाए लेती, और इन्हें कहा बच्चो बच्चो हो तो फिर सासती ले आती अपनी ले जब तुम्हारी लला नेक लेके आई। तो माता बहनों जो माता बहनें जल जाती हैं वो करकसा स्वभाव होती हैं। एक जल गई, वहीं पर सुमित्रा खड़ी थी, सुमित्रा को दया आ गई, सुमित्रा ने आधा भाग निकाला केकई को दे दिया। और महाराज जब ये दशा कौशल्या ने देखी कि सुमित्रा के पास भाग थोड़ा रह गया तो कौशल्या ने अपने भाग में से निकाल के आधो भाग सुमित्रा को। अब सुमित्रा के पास कई भाग हो गए, दो, कुछ पहले बच गो तो अब बाद में कौशल्या ने दे दिया। परोपकार का फल मीठा होता है। कौशल्या ने परोपकार किया सुमित्रा से, और सुमित्रा ने परोपकार किया केकई से। कौशल्या के एक बेटा, केकई के एक बेटा, और सुमित्रा के दो बेटा। कौन कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कथा भी आगे आएगी। लोगों ए माता बहनों, देवरानी के घर चीज ना होए तो जेठानी से मांग ले, जेठानी के घर ना होए तो देवरानी के घर से ले जाए। पड़ोसी ने घर मांगने कहो मत जाइयो, यही पड़ोसी ने फिर बैठे तुम्हारी मजाक करेंगी। महाराज माता बहनों कथा से यही शिक्षा मिलती है, गरीबी में दिन काटने में कल सामने रुइयो मत। तुम्हारे घर में जैसा है उससे अपना साधन चलाना,
देवरानी जेठानी भैया भैया साला में रहियो, कबू लड़ाई मत करियो। देवरानी जेठानी जिस घर में साला से रहती हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। उनके दोनों पति भैया तरक्की करते हैं। देवरानी घर नहीं है जेठानी से ले ले, और जेठानी के पास ना तो देवरानी घर ले ले, तो और घर मांगन मत जाना। बोलो गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय गुजरा। जब वो 9 महीना पूर्ण हुए हैं मैया के, तिथ नवमी आई है, और एक विद्वान कहता है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पत्रिया बजिता पिता सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राम हरे। नौवीं तिथि है, चैत्र का महीना है, भगवान राम का अवतार होने वाला है। नौवीं तिथि बड़ा सुंदर तिथि है, शुक्ल पक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक एक बात अपनी चौपाई में लिख के चले गए कि कौन से दिन भगवान आए, कितना समय था, कौन सा दिन था, कौन सा शुक्ल था, समझा के चले गए। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पत्रिया बजिता पिता सीताराम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। तिनका क्या था, आरे महती अतिथि तना धामा, पावन काल लोक विषमा, सीताराम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। नौमी तिथि है, मधुमास चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष तिथि नौमी है। दिन के 12 बजे भगवान राम आज अयोध्या में जन्म लेते हैं। जब जन्म लिया तो आज लोगों नतीजा यह हुआ कि सूर्य भगवान टकटकी लगा करके रुक गए। महाराज